बच्चों एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2:3। ठीक है, सपोज एक लाइन दे रखी है यहाँ पे, इस पॉइंट को ले लिया हमने ए और इस पॉइंट को ले लिया बी। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट लेते हैं हम -1 7, बी के कोऑर्डिनेट लेते हैं 4 -3। अब क्या कहता है, एक पॉइंट है जो ए बी को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। सपोज ये पॉइंट दे दिया, इस पॉइंट को हमने सी ले लिया। ठीक है, तो अब ये क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। तो हमें सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। क्या निकालना है, एक्स वाई। ठीक है, और ये रेशियो दिया हुआ है 2 रेशियो इधर है 3। तो सी के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, सेक्शन फॉर्मूला यूज करके। सेक्शन फॉर्मूला क्या करेगा, ए बी लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, जो पॉइंट इसको डिवाइड करता है उसके कोऑर्डिनेट्स देता है। ठीक है, तो लेट द पॉइंट्स बी A -1 7 and B 4 -3। ठीक है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, इससे आ जाएगा x कोऑर्डिनेट। दूसरा है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, इससे क्या मिलेगा हमें, y का कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो m1 कितना है 2 और m2 3, x1 y1 -1 7 और x2 y2 4 -3। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो इससे क्या आएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ c आ जाएंगे। तो c के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे m1 कितना 2, x2 4 प्लस m2 3, x1 -1 अपॉन 2 + 3 m1 प्लस m2। ठीक है, फिर m1 2 y2 -3, तो 2 × -3 प्लस m2 3 y1 7 × 7 अपॉन 2 + 3। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आएगा 2 4 जार 8 -3 2 4 जा 8 प्लस माइनस माइनस और 3 1 जा 3। ठीक है, अपॉन 2 + 3 5, यहाँ से आएगा -6 प्लस 21 अपॉन 5। सी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे हमारे 5/5 8 - 3 लिख देता हूँ। चलो 5/5 और यहाँ पर आ जाएगा 15/5। कैंसिल कर दो इसको, ये 1 और ये 3। सो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आर, सी के कोऑर्डिनेट से क्या बने 1 3। क्लियर, सेक्शन फॉर्मूला हमें क्या देता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स देता है। ठीक है, सेकंड देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1। ठीक है, क्या कहता है, अब ट्राइसेक्शन हो रहा है। ट्राइसेक्शन मतलब डिवाइड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। वैसे ही करते हैं, एक लाइन सेगमेंट दिया है, सपोज यहाँ ले लेते हैं,
ये पॉइंट ए ले लिया मैंने और ये पॉइंट बी, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हो गया। इसको ले लेते हैं हम सी और ये हो गया डी। ए की कोऑर्डिनेट्स क्या कहता है 4 -1 और दूसरे कोऑर्डिनेट्स दिए हैं इसने -2 -3। क्लियर? लेट the points C and D trisects the line segment AB, ठीक है। तो A की कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं एंड ए बी 4 -1 और जो B दिया है ये है -2 -3, ठीक है। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक देखो टोटल 3 पार्ट हो गए, 1 ये 2 और ये 3। तो इधर कितने पार्ट हैं, इधर हैं 2 पार्ट, ठीक है। तो ये डिवाइड हो जाएगा 2:1 में, इधर रहेगा 1 पार्ट, ठीक है। क्लियर हुआ? तो इससे कोऑर्डिनेट्स किसके निकलेंगे, डी के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे हमारे। तो यहाँ से हम डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला क्या है हमारा, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो अब हम इसे क्या निकाल लेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आ जाएंगे यहाँ से m12 x2 -2 प्लस m2 1 x1 4 अपॉन 2 + 1। क्लियर? m12 y2 -3 m2 1 और y1 -1 अपॉन 2 + 1, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए डी के। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ आएगा -4 + 4 अपॉन 3 और इधर आएगा -6 -1 अपॉन 3, ठीक है। तो -4 ये कितना आएगा 0 आ जाएगा, इधर से -7 अपॉन 3 आ जाएगा, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए डी के। अब कोऑर्डिनेट्स सी के निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें एक पार्ट तो इधर रह जाएगा ये और 2 पार्ट हो जाएंगे इस साइड में, ठीक है। अब m1 हमारा 1 है और m2 2 है। तो यहाँ से आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी क्या आएंगे, m1 कितना 1 m1 x2 -2 प्लस m2 2 y1 -1 अपॉन 1 + 2, ठीक है। क्या दिया हुआ है m1 हमने 1 ले लिया, m1 x2 प्लस m2 x1 m2 x1 कितना 4 है, ठीक है। ये तो y1 है ना, तो x1 और ये x2। अब m1 1 m1 y2 कितना -3 प्लस m2 2
y1 -1 अपॉन 1 + 2। तो ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे हमारे -2 + 6 अपॉन 3 -3 -2 अपॉन 3। तो यहाँ से आ गया 4/3 और -5/3। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं सी के। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। फिगर आप NCERT की बुक में दी हुई है, देख लेना। थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर along AD as shown in the figure. Niharika runs 1/4 the distance AD on the second line and posts a green flag. Preet runs 1/5 the distance AD on the 8th line and the posts a red flag. ठीक है, क्या कहता है, निहारिका जो है वो 1/4 डिस्टेंस करती है AD की, और प्रीत जो है वो 1/5 डिस्टेंस किसका, ये भी AD का। ठीक है, ये लाइन है सेकंड लाइन इसकी निहारिका की, और प्रीत करती है 8th लाइन के ऊपर। अब क्या कहता है, एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग। ठीक है, प्रीत क्या करती है, रेड फ्लैग, निहारिका ग्रीन फ्लैग। ठीक है, अब व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्लैग्स, डिस्टेंस निकालनी है हमने दोनों फ्लैग्स के बीच में। इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। अब क्या कहता है कि जहां पर निहारिका अपना फ्लैग पुट करती है और प्रीत, अब उन दोनों के बीच में एग्जैक्टली उन दोनों के बीच में जो लाइन सेगमेंट बन रहा है, उन दोनों के बीच में क्या कहती है, रश्मि अपना फ्लैग पुट कर देती है। तो क्या कहता है कि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जैसे यहाँ पे इसने बताया इसके कोऑर्डिनेट्स हैं भाई 1/5 था AD का। ठीक है, तो उसके क्या बनेगा। अब देखो क्या दे रखा है इसमें, फिगर वहाँ देख लेना, मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ बस। यहाँ दिया है इसने AD, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट दिया है D। ठीक है, और यहाँ पुट किए गए हैं फ्लावर पॉट। ठीक है, ये 100 है, और ये इनके बीच की डिस्टेंस जो दे रखी है ना, वो 1 मीटर की दे रखी है। हर एक के बीच में 1-1 मीटर की डिस्टेंस है ये। ठीक है, अब 10 लाइंस दे रखी हैं ऐसे करके। ठीक है, और ये वाला पॉइंट जो दे रखा है, ये वाला पॉइंट दे रखा है B। क्लियर हो गया। अब क्या कहता है, निहारिका जो है वो 1/4 किसका, AD का, और सेकंड लाइन पर चलती है, ऐसे जा रही है सेकंड लाइन पे। ठीक है, 1/4 है AD का। अब AD कितनी हो जाएगी, अगर ये 1 मीटर के ऊपर है तो AD हो जाएगी टोटल 100 मीटर। अगर 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं तो उसने बोला है 100 फ्लावर पॉट्स हैं। ठीक है, तो AD आ जाएगा हमारा 100 मीटर। ठीक है, अब 1/4 ऑफ AD, ये आ जाएगा 1/4 इंटू 100, तो 25। क्लियर। निहारिका देखो ये क्या है, ये X एक्सिस है, और ये दे रखा है ये Y एक्सिस है। ठीक है, तो सेकंड लाइन पे अगर वो दौड़ती है, वर्टिकली दौड़ती है, वर्टिकली किस पे जाएगी फिर, वर्टिकली तो Y एक्सिस पे जाएगी। तो ये वाला पॉइंट यहाँ कितना हो गया 2, और ये वाला हमारा कितना आ गया 25 आ गया ना डिस्टेंस। इसकी 100 की कितना 1/4 कवर कर रही है, तो ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ये वाला यहाँ से डिस्टेंस ये 25 बन गई। ठीक है ना, 25 मीटर हो गया टोटल मिला के यहाँ तक। तो ये अगर देखोगे तो ये कोऑर्डिनेट्स कौन सा बनेगा, ये बनेगा 2, और Y कितना हो गया 25। ठीक है, तो 225 हो गया।
अब तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वेयर निहारिका पोस्ट हर फ्लैग, कौन कौन से आएंगे, ये आ जाएगा यहाँ पर 225। क्लियर हो गया। अब 1 अपॉन क्या कहती है प्रीत, 1/5 द डिस्टेंस ऑफ AD, तो 1/5 ऑफ 100 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है। अब ये कौन सी लाइन पे दौड़ रही है, 8th लाइन पर। मान लो यहाँ पर ये कोई 8th लाइन हो गई, ये 8th लाइन के ऊपर है। ठीक है। और ये क्या कर रही है, 20 मीटर ऊपर दौड़ती है। ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वेयर क्या नाम है, प्रीत पोस्ट हर फ्लैग, तो ये आ जाएगा 8th लाइन के ऊपर, तो एक्स एक्सिस के ऊपर ये 8th लाइन, ये आएगा एक्स कोऑर्डिनेट 8 और वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारा 20। ठीक है। तो ये आ गए हमारे दोनों पॉइंट। मान लो ये यहाँ पर है कहीं पर। ठीक है। ये हो गया हमारा 8th लाइन, इसको ले लेते हैं, तो ये वाला पॉइंट बन गया, तो ये है 820। क्लियर हो गया। अब क्या कहता है, व्हाट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 फ्लैग्स, इन दोनों फ्लैग्स के बीच की डिस्टेंस, तो दोनों फ्लैग्स के बीच की डिस्टेंस तो ये बनी ना। ठीक है। तो ये कैसे निकलेगी, ये डिस्टेंस फॉर्मूला से निकलेगी दोनों फ्लैग के बीच में। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन 2 फ्लैग्स आ जाएगा यहाँ से, डिस्टेंस बिटवीन 2 फ्लैग्स। ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 फ्लैग्स क्या आएगा, x2 माइनस x1, इसको x2 ले लो, इसको x1 ले लो, तो यहाँ आएगा 8 माइनस 2 होल स्क्वायर, 20 माइनस 25, तो 6 स्क्वायर कितना बचा, -5 स्क्वायर, तो 36 प्लस 25 कितना आएगा, ये आ गया 11336, √61 और मीटर में दिया हुआ है, तो √61 मीटर दोनों के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। अब क्या कहता है कि रश्मि जो है वो इन दोनों के बीच में एग्जैक्ट यहाँ पर पॉइंट है कोई। ठीक है। यहाँ पर अपना वो फ्लैग पोस्ट कर देती है, तो ये अगर बीच में है पॉइंट तो क्या लगेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वेयर रश्मि पोस्ट्स हर फ्लैग क्या आ जाएगा, 2 + 8 अपॉन 2, 25 + 20 अपॉन 2। ठीक है। तो 10 अपॉन 2 और 45 अपॉन 2, तो काट दो इसको, तो आ गया, और ये इसको काटोगे तो 22.5 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पॉइंट्स बने हमारे 5 और 22.5। क्लियर। तो यहाँ पर
क्या होगा, जैसे यहाँ दिया हुआ स्टेटमेंट उसी के अकॉर्डिंग इसको फिक्स कर दो। क्लियर। तो ये फर्स्ट क्या है 5, फिफ्थ लाइन होगी, ठीक है, फिफ्थ लाइन होगी। क्लियर। और इससे डिस्टेंस कितनी है इसकी फिफ्थ लाइन से, सपोज ये आ गई, ठीक है, तो ये आ जाएगा ऑन फिफ्थ लाइन, ऐसे लिख देता हूँ, ऑन फिफ्थ लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 22.5 मीटर। क्लियर। ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय 1, 6। सपोज एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, इसको हमने ले लिया ए पॉइंट -3 और 10। क्लियर। दूसरा है पॉइंट बी 6, -8, और एक पॉइंट सी पॉइंट और दिया हुआ है जो लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है, एक रेशियो के अंदर डिवाइड कर रहा है, ठीक है, वो रेशियो हमें बतानी है। ठीक है, तो रेशियो वाला, जब रेशियो किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये सी का पॉइंट कैसे निकलता है, सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करके। तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, वो सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करके ही हम इसको कर लेंगे। हम मान के चल रहे हैं कि ये इसको के रेशियो 1 में डिवाइड करता है। ठीक है, जो भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें रेशियो आपको निकालनी होगी तो के रेशियो 1 लेकर ही करना है। क्लियर। तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसने इसको लाइन सेगमेंट ए बी को पॉइंट सी ने के रेशियो 1 में डिवाइड कर दिया। ठीक है, लेट पॉइंट सी -1, 6 divide the line segment AB divide the line segments of coordinates, ऐसे लिख लेते हैं, of coordinates A -3, 10 and B 6, -8 into K रेशियो 1। ठीक है, अब रेशियो किस में है, सेक्शन फॉर्मूला में है, तो सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, क्या सेक्शन फॉर्मूला, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, इधर से m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब तो किसके पॉइंट निकलेंगे, पॉइंट ऑफ सी, और पॉइंट ऑफ सी दे भी रखे हैं। कितना आ जाएगा, ये आएगा m1 के x2 6 प्लस m2 1 x1 -3 अपॉन k प्लस 1, फिर m1 y2 -8 प्लस m2 y1 10 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 m2, फिर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 m2। ठीक है, और ये दिया हुआ है उसने -16, इसके इक्वल में रख लेंगे। क्लियर, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इधर सॉल्व कर देता हूँ मैं थोड़ा। तो ये आ जाएगा 6k -3 अपॉन k प्लस 1
और इधर से आ जाएगा -8k + 10 अपॉन k + 1, ठीक है, इक्वल टू -16। इसको इसके इक्वल रख लेंगे, तो 6k -3 अपॉन k + 1 इक्वल टू -1, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट साथ कंपेयर कर लेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो आंसर इज 6k - 3 इक्वल टू -k - 1। k को इस तरफ लेकर आओ, कितना आ जाएगा 6k + k -1, और इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। सो आंसर क्या आएगा यहाँ से 7k = 2, और k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी 2/7। और क्या था ये k/1, k/1 को अब कैसे लिख सकते हैं k/1, ठीक है। तो k/1 कितना आएगा 2/7। सो रिक्वायर्ड रेशो क्या आ जाएगी हमारी 2/7। क्लियर, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 4 किया हमने। फाइंड द रेशियो, यहाँ भी रेशियो निकालनी है। एक लाइन सेगमेंट दे रखा है जिसके पॉइंट्स हैं ए और बी, ठीक है। इसको एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं जहाँ पर ये डिवाइड कर रहा है। क्लियर, तो लेट द पॉइंट C divides the line segment AB into k/1, ठीक है, वही लेना है। तो सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लेंगे यहाँ भी। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2, ठीक है। तो यहाँ से C के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे हमारे पास। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, ठीक है। m1 क्या लिया हमने k, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिखे नहीं, लिख सकते हो कोऑर्डिनेट्स। तो a दे रखा है यहाँ पर 1 - 5 और b है -4 और 5। नहीं लिखोगे तो वहाँ से भी चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देख के हम पॉइंट्स लिख लेंगे। तो ये m1 x2, ये x2 है हमारा -4 प्लस m2 1 x1 1 अपॉन k + 1, और इधर से m1 k y2 5 प्लस m2 1 और y1 -5 अपॉन k + 1, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ C आएगा -4k + 1 अपॉन k + 1, और इधर से 5k -5 अपॉन k + 1। तो ये क्या है, x कोऑर्डिनेट होता है, ये वाला y कोऑर्डिनेट होता है। अब इसने कहा है कि लाइन सेगमेंट, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। क्या कहता है, एक्स एक्सिस के, और ऑन एक्स एक्सिस y क्या होता है, 0 होता है। तो ये वाला कोऑर्डिनेट्स क्या है, y कोऑर्डिनेट्स है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसको हम 0 के इक्वल प्रूफ लिख देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 5k -5 अपॉन k + 1 = 0। यहाँ से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो k + 1 और 0 की मल्टीप्लाई होगी तो 0। सो 5k - 5 = 0। 5 को राइट साइड लेकर आते हैं
तो पॉजिटिव होगा 5k इक्वल टू 5 और k इक्वल टू 5/5 कैंसिल, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तो रेशियो क्या बनेगा हमारा, रेशियो बनेगा 1/1 मतलब 1:1, यहाँ से आ जाएगा 1:1। अब k की वैल्यू 1 आ गई अपॉन में करके। ठीक है, अब क्या कहता है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब ये जो k की वैल्यू है ये यहाँ रख देंगे तो ये पॉइंट्स भी आ जाएंगे हमारे पास। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ c आ जाएगा -4 इंटू 1+1 अपॉन 1+1, 5 इंटू 1 -5 अपॉन 1+1। ठीक है, तो ये आएगा -4 + 1 अपॉन 2 और 5 - 5 अपॉन 2। देखो ये 0 आ जाएगा अपने आप से, यहाँ -3/2 और ये कितना आ जाएगा 5 - 5 0 0/2 0। ऑन एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0, तो ये 0 निकल जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, इफ 1 2 4y x6 and 3 5 are vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। ठीक है, ऐसे दो क्वेश्चन छोटे ही हैं लेकिन इम्पोर्टेंट है। क्लियर। एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ये पैरेललोग्राम है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ नहीं करना यहाँ पर। ठीक है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। ये ए दे दिया, इसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं 1 2, ये बी पॉइंट दे दिया, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 4y, ये सी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए x6, ये डी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 5। ठीक है, अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। ठीक है, बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये जो O है ये BD का मिड पॉइंट होगा। बाइसेक्ट्स मतलब डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, यहाँ से AC का भी मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो AC और BD दोनों का मिड पॉइंट कॉमन है O। क्लियर, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे यहाँ पर हम। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ मत करने बैठ जाना, क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, नहीं तो लटके रहेंगे उसके अंदर। अब यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 + x2 अपॉन 2 y1 + y2 अपॉन 2। ठीक है, इससे क्या निकलेगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ O। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ O यहाँ से AC का निकाल लेंगे। कहने का मतलब है कि मिड पॉइंट ऑफ, पहले प्रॉपर्टी लिख देता हूँ मैं, यहाँ डाल देते हैं, प्रॉपर्टी लिख देते हैं क्या, कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। क्लियर, तो मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD होगा। अब AC का मिड पॉइंट x1 + x2, तो x + 1 अपॉन 2 और 6 + 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। मिड पॉइंट ऑफ BD क्या है, 4 + 3 अपॉन 2 और y + 5 अपॉन 2। ठीक है, तो x + 1 अपॉन 2 और 6 + 2 8, 8 अपॉन 2 4 हो जाएगा। यहाँ से 7 अपॉन 2 और y + 5 अपॉन 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर लेंगे। तो x + 1 अपॉन 2 इक्वल टू 7 अपॉन 2, ये 7 से 2 से 2 कट जाएगा,
x प्लस 1 इक्वल टू 7 और x कितना आ जाएगा 7 माइनस 1, x की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, यहाँ से 4 इक्वल टू वाई प्लस 5/2, इसको इधर कर देंगे तो 8 इक्वल टू वाई प्लस 5, तो 8 माइनस 5 इक्वल टू वाई, और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर 2-3 एंड बी पॉइंट दे रखा है बी इज 1-4। ठीक है, ए बी डायमीटर दे रखा है, एक सर्कल है, यहाँ ले लेते हैं, ये दे दिया है, सर्कल बना दिया है। ठीक है, और डायमीटर दिया हुआ है इसने, डायमीटर क्या दिया हुआ है ए बी डायमीटर दिया हुआ है, तो ये ए है और ये बी है, ये इसका सेंटर हो गया, मान के चलते हैं। ठीक है, अब क्या कहता है बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1-4 और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, सपोज सेंटर ओ, तो ओ के दे रखे हैं 2-3। ठीक है, तो अगर ओ के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो ये ओ बी क्या है रेडियस हुआ और ओ ए बी रेडियस हुआ, तो इसका मतलब दोनों इक्वल हुए, ए बी का मिड पॉइंट हुआ ओ। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा ओ ए इक्वल टू ओ बी। ठीक है, ये दोनों रेडियस है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सेंटर दिया है डायमीटर का। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है हमारा x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ठीक है, अब a के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं, a के कोऑर्डिनेट्स हमने सपोज xy ले लिया, ये xy हो गया, तो x प्लस 4 x प्लस 1/2 y प्लस y2 कितना है 4/2 इक्वल टू क्या सेंटर दे रखा है 2-3। ठीक है, तो इससे मिड पॉइंट फॉर्मूला से अगर मैं ए बी का मिड पॉइंट निकालूं तो ओ के कोऑर्डिनेट्स तो निकलेंगे, और ओ के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी दे रखे हैं उससे सेंटर के, तो इसके इक्वल में ये आ जाएगा, तो x प्लस 1/2 इक्वल टू 2 और y प्लस 4/2 इक्वल टू -3। यहाँ से कितना आ जाएगा, तो x प्लस 1 इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 1 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो y प्लस 4 इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -6 और 4 इधर आकर नेगेटिव होगा, तो कितना आ जाएगा -6 - 4, y की वैल्यू आ जाएगी -10। क्लियर, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6th और 7th दोनों में मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है, यहाँ प्रॉपर्टी यूज करके करना है, डायगोनल्स पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं, और यहाँ पर दोनों, यहाँ पर ओ ए और ओ बी रेडियस हो गए, तो रेडियस है। ठीक है, डायमीटर का ओ क्या होगा सेंटर, उसको बाइसेक्ट करेगा तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए एंड बी आर -2 and 2 - 4 respectively, find the coordinates of P such that AP equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है AB, ऐसे ये पॉइंट हो गया A और ये पॉइंट है B। ठीक है, A के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -2 B के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 2 -4, एक पॉइंट P दिया हुआ है यहाँ पर, सच दैट AP इक्वल टू 3/7 AB। देखो क्या दिया है, AP इक्वल टू 3/7 AB।
ठीक है। अगर मैं ए बी को इधर लेकर आता हूँ तो ये आ जाएगा ए पी अपॉन ए बी इक्वल टू 3/7, ठीक है। मतलब ए पी कितना है, 3 पार्ट है, और ए बी कितना टोटल 7 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्लियर। तो पी पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है कहीं। कैसे पता चल रहा है, देखो ए पी दिया हुआ है 3, ए पी कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और टोटल ए बी दे रखा है 7। तो अगर 7 में से 3 माइनस करोगे तो इधर कितना बचेगा, 4 बचेगा ना। तो यहाँ जाएगा ए पी, ठीक है, अपॉन बी पी इक्वल टू ये आ जाएगा 3/4, मतलब 3:4 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर 3:4 आ गया, अब पी कहाँ पर कहता है, किसके पॉइंट निकालने हैं हमें, पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो पी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, अब सेक्शन फॉर्मूला से निकलेंगे, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। सो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, अब सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे इसमें। सेक्शन फॉर्मूला है हमारा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन में लिखा करो। m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये सेक्शन फॉर्मूला है, ठीक है। रेशो ही पता चल गया हमें, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आ जाएगा यहाँ से। अब so coordinates of P are m1x2 3 into 2 plus m2x1 4 into -2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। m1y2 3 into -4 प्लस m2y1 4 into -2 अपॉन 3 प्लस 4, ये आ गया। क्लियर। तो कितना आ जाएगा 6 - 8 अपॉन 7 -12 3 4 जा 12 प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 अपॉन 7। तो 6 - 8 -2/7 और -12 और -8 -20/7, ठीक है। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। देखो फिगर बना लिया करो साथ में। एक लाइन सेगमेंट दिया है AB -2 to 8, ठीक है। क्या कहता है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एक तो मिड पॉइंट हो गया ये, ठीक है, ये होगा मिड पॉइंट C, और एक इसको डिवाइड कर रहा है ये। क्लियर। तो 4 पार्ट हो गए, एक इधर 2 3 और ये 4। इसको ले लिया मैंने पॉइंट D और इसको ले लिया पॉइंट E, ठीक है। अब let the points C, D and E divides the line segment AB into 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो किससे आएगा, अगर देखो तो ए बी का मिड पॉइंट है सी, ठीक है, और यहाँ से डी ए सी का मिड पॉइंट है, और यहाँ से ई बी सी का मिड पॉइंट है, तभी तो 4 इक्वल पार्ट्स होंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, और मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है हमारा
x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी x1 प्लस x2 माइनस 2 प्लस 2 अपॉन 2 और 2 प्लस 8 अपॉन 2, तो 2 प्लस 8 अपॉन 2 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, माइनस 2 प्लस 2 अपॉन 2 0 हो गया, और 10 अपॉन 2 5 आ जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी। ठीक है, अब सी के कोऑर्डिनेट्स आगे रख लेते हैं, यहाँ पर इजी रहेगा हमारे लिए सॉल्व करना। ठीक है, अब ए सी का मिड पॉइंट है डी, तो -2 प्लस 0, -2 प्लस 0 अपॉन 2, 2 प्लस 5, तो 2 प्लस 5 अपॉन 2, यहाँ पर -2 अपॉन 2 बचा, और यहाँ पर आ गया 7 अपॉन 2, इसको हमने काट दिया, कितना आ गया -1 और 7 अपॉन 2। ये कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे किसके, टी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। कौन कौन से हैं, ये -1 और 7 अपॉन 2। ठीक है, ई के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। ई क्या है, बी सी का मिड पॉइंट है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई आएगा 0 प्लस 2 अपॉन 2 और 5 प्लस 8 अपॉन 2, तो 2 अपॉन 2 और 13 अपॉन 2। ठीक है, कितना आ गया 1 और इधर 13/2। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से सॉल्व करना है इसको। 4 इक्वल पार्ट्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 -1 टेकन इन ऑर्डर। एक रोम्बस दिया है हमें, ठीक है, ऐसे दिया है, सपोज ए ले लिया 3 0, बी है 4 5, सी -1 4 और डी -1 -2 -1। ठीक है, अब ये डायगोनल होंगे इसके, क्लियर। डायगोनल क्या है, ए सी और पी डी। डायगोनल की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो डायगोनल 1 और डायगोनल 2 की लेंथ चाहिए हमें, क्लियर। तो लेट द पॉइंट्स बी ए 3 0, बी 4 5, सी -1 4 एंड डी -2 -1। ठीक है, तो डायगोनल ए सी ऑफ रोम्बस ए बी सी डी, नहीं भी डायगोनल ए सी भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। तो कैसे निकलेगा ये, डिस्टेंस फार्मूला से, क्लियर। और डिस्टेंस फार्मूला क्या था हमारा, x2 माइनस x1, तो 3 माइनस -1। ठीक है, x2 किसी को भी x1 x2 ले सकते हो, मैंने इसको ले लिया, तो x2 माइनस -1, एक माइनस और ऐड करना पड़ेगा हमें, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, तो 0 माइनस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 + 1 का स्क्वायर और इधर -4 का स्क्वायर। यहाँ आ गया हमारा 4 स्क्वायर और यहाँ -4 स्क्वायर, तो 16
प्लस 16 और इट विल बी √32। ठीक है, तो 4 4 जा 16, 2 जा 32, तो ये आ जाएगा 4√2 सेंटीमीटर, नहीं यूनिट्स लिख सकते हो, इतने यूनिट्स। लेंथ निकाल रहे हैं, इसकी एरिया निकालेंगे। अब डायगोनल BD x2 माइनस x1, तो -2 -4 होल स्क्वायर प्लस -1 -5 होल स्क्वायर -6 स्क्वायर, इधर भी -6 स्क्वायर, कितना आ गया 36 प्लस 36 और आ जाएगा 72। ठीक है, तो 72 क्या आएगा फिर 6 6 या 36 इंटू 2, तो 6√2 आ जाएगा, इतने यूनिट्स। क्लियर, इसको कर लोगे ना, 72 है, जैसे 72 क्या आएगा 6 इंटू 6 इंटू 2, पेयर बनाने होते हैं हमें बस, यहाँ पेयर बनेगा 6 बार आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6√2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमने इसको किया था। तो एरिया ऑफ रोम्बस आएगा, एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा, ऊपर हमने लिखा है फॉर्मूला हाफ D1 इंटू D2, तो हाफ D1 है हमारा 4√2 और D2 है 6√2। ठीक है, तो एक 2 के अंदर 2 √2 होते हैं, 2 के अंदर क्या होता है √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 मिल के 2 बना देता है, तो यहाँ से ये दोनों √2 कट जाएंगे इस 2 से, कितना आ जाएगा 4 6 जा 24 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर, 10 क्वेश्चन थे, एक्सरसाइज कंप्लीट। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करो। थैंक यू।